उसमें भी सीरिया है, यमन है, इराक है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो मैंने कहा इसके ऊपर हमें कौन-सा मतलब बुरा मानना चाहिए? वैसे बुरा हम इतना मानते-वानते नहीं हैं। ना हमें शुक्र है कोई शर्मिंदगी इस चीज़ों के ऊपर होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम उन क्लब में शामिल हो गए कि जो जहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी तकलीफ़देह है। उनके लिए अगर रोज़मर्रा की चीज़ें यानी डेली रूटीन की चीज़ों को मैनेज करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे दोस्तों ये हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है ये कि IMF ने एक नई लिस्ट निकाली है कुछ ऐसे देशों की जहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी, खाने पीने के लिए भी सामान नहीं होता। और ज़्यादातर जैसे कि सीरिया है, इस तरह के कुछ देशों की लिस्ट निकाली है जिसमें एक पाकिस्तान का नाम भी ऐड किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये कुछ बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो डायरेक्ट जाकर ये कहेगा कि हमारे पास IMF की लिस्ट है और उस लिस्ट में हमारा नाम है, हम सबसे गरीब देश हैं और आप हमारी मदद कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक 24 से 25 बार IMF से भी पैसे ले चुका है और अदर देश के पास भी हर टाइम भीख मांगने के लिए जाता ही रहता है। तो अभी भी वो रिसेंटली सऊदी अरबिया से भी कुछ पैसे लेकर आया और IMF के पास फिर से उनका दौरा कर रखा है उन्होंने। अब UAE में जाके उन्होंने पैसे USA में जाकर उन्होंने IMF से पैसे के लिए डिमांड रखी है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं हमारे रोज़मर्रा के चीज़ें हो या फिर बाकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, या कुछ और हो या इवन डिफेंस हो, उसका दारोमदार जो है वो IMF के कर्ज पर है। ये कर्ज जो है हम 23 दफ़ा पहले भी ले चुके हैं, 24वीं दफ़ा अब हम फिर लेंगे और 6 से 8 अरब डॉलर की बात हो रही है। लेकिन अभी IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें पाकिस्तान को उन कंट्रीज में शामिल किया गया जहां पे आप कहते हैं सिविल कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर चल रही है या उनकी हालत बहुत ही खराब है। वो कौन सी कंट्रीज है उसमें आपको बताएंगे उसकी डिटेल्स के पाकिस्तान को इनके साथ क्यों इन मुल्कों के साथ शामिल किया गया और पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी और कितनी बुरी खबर है। अच्छा, बात हम कर रहे हैं जी IMF लोन की। IMF से हम कर्जा लेते रहते हैं और हम इसी से अपना कारोबारी जिंदगी चलाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक क्लब है जी, कौन सा क्लब है? ये कोई पेरिस क्लब नहीं है, ना कोई और G7 क्लब है, ना G8 और G20 क्लब है। ये वो क्लब है जिसके अंदर दुनिया के वो कंट्रीज शामिल हैं जहां पर पिछले 10 या 15 सालों से सिविल वॉर चल रही है और बदतर हालात है, कोई हुकूमत प्रॉपर नहीं है, बस हर किसी की अपनी एक मर्जी है जिसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है और यमन है। और इस क्लब का जो छठा मेंबर है दैट इज पाकिस्तान। तो खैर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सबको मुबारक हो, जितने भी हमारे लोग हैं या हमारी हुकूमत है कि चले हमें एक और माइलस्टोन हमने अचीव किया है कि हम उस क्लब के मेंबर बन गए। पहले पासपोर्ट में थे, अगर आपको याद हो लोग कहते हैं ना कि कल कहीं जगह पे मैं बैठा हुआ था तो बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी ये देखें इस क्लब में। मैंने कहा देखें पाकिस्तान का पासपोर्ट 4 बदतरीन ममालिक के साथ था, उसमें कौन था? उसमें भी सीरिया है, यमन है, इराक है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो मैंने कहा इसके ऊपर हमें कौन सा मतलब बुरा मानना चाहिए? वैसे बुरा हम इतना मानते-वानते नहीं है। ना हमें शुक्र है कोई शर्मिंदगी इस चीज़ों के ऊपर होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम उन क्लब में शामिल हो गए कि जो जहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर कहूँगा कि लोगों ने बंदूकें उठाई हुई हैं या किसी और ने, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ
काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी तकलीफ दह है। उनके लिए अगर रोज़मर्रा की चीज़ें यानी डेली रूटीन की चीज़ों को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हों, गैस के बिल हों, आपकी ग्रोसरीज़ हों, खाना-पीना, कपड़े, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नामुमकिन होती जा रही है। तो अब जहाँ तक बात है इन चीज़ों की और इसके साथ-साथ एक तरफ हम उधार ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ी खतरनाक जगह पे खड़ा है। आप यकीन करें कि किसी दोस्त से बात हो रही थी कि हुकूमत चलेगी तो कह रही जी 5 साल चल जाएगी। मैंने कहा जी क्यों, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के पैर काफ़ी डगमगा रहे हैं। कहते नहीं जी, बड़े खिदमत गुजार आदमी। मैं कहा खिदमत तो वाकई बहुत अच्छी करते हैं, ये इतनी खिदमत करते हैं कि जिनकी खिदमत करते हैं वो भी परेशान हो गए कि यार इतनी खिदमत हो सकती है, हमें तो पहले नहीं पता था। तो खैर इस वजह से फिर दूसरी एक चीज और भी है। ये बात बहुत सारे लोगों को खैर पता भी होगी, शायद ना भी पता हो। लास्ट कुछ अरसे से हमारी जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमारी आईएसआई भी शामिल है, एमआई भी शामिल है, पुलिस डिपार्टमेंट भी है और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है। ये सारे लोग आपस में एक जैसे कहते हैं कि गुत्तम गुत्ता है। 2-3 वाकयात हुए हैं अभी रिसेंटली, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होने चाहिए थे, मैं ये कहूंगा। एक बावल नगर का जो वाकया हुआ, उसका जो इम्पैक्ट गया, ठीक है, फिर वीडियो आई, आईजी की वीडियो आई, कहा गया कि जी ऐसा कुछ नहीं था, दोनों जो है एक ही भाई हैं, ये वो, ठीक है, मैं मानता हूं। एक ही पाकिस्तान का फ्लैग दोनों के शोल्डर, पुलिस वाले के शोल्डर पे भी वही लगा होता है और आर्मी या किसी और इदारे का आदमी उसके शोल्डर पे भी वही पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। अभी 2 दिन पहले बाजोड़ इलाका है अफगानिस्तान बॉर्डर पे और खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट पुराना फाटा का हिस्सा भी रहा है। वहां पर इलेक्शन कमीशन और बाकी जो सिविलियंस थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी एक वीडियो आई है। पहले तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने एक जिसे कहते हैं कि एक बाकायदा सर्कुलर जारी किया है, वो, और उसके साथ फिर जो चीज और उन्होंने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या उन्होंने किया है, वो ये किया हुआ है कि उसके अंदर वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ एजेंसी यानी आईएसआई के लोग हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी ड्यूटी होती है। पुलिस वाले की अपनी ड्यूटी है, आईएसआई वाले की अपनी ड्यूटी है, बाकी जो इदारों के स्पेशल ब्रांच है या दूसरे तीसरे लोग हैं, उनकी अपनी ड्यूटियां होती है। इन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया जिसको कुछ लोगों ने ट्विटर पे लगाकर और कहा कि ये फेक है। हालांकि वो फेक नहीं था। काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वहां पर और ये वीडियो आई है। ये क्योंकि पश्तो में है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं। ये है वो वीडियो जिसमें ये जो मुतालिका आदमी है, मतलब लाजमी बात है सरकार का आदमी है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, ये सरकार का आदमी, और ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें बड़ा तंग किया जा रहा है। इनका जो काम है, ठीक है, वो काम तो ये लोग करते हैं, करते होंगे, उनकी ड्यूटी है। वो कहते हैं हमारी अपनी ड्यूटी है, उनकी अपनी ड्यूटी है, वो करें। लेकिन वो कहते हैं कि इंटरफेरेंस करते हैं। और 2 दिन पहले आपस में ये यानी पुलिस के इदारे वर्सेस फिर उनके लोगों का झगड़ा हुआ और वो कहते हैं कि हमारे बंदों को मारा पीटा गया जो हॉस्पिटलाइज है। ये आदमी बोल रहे हैं। अब मैं अपनी तरफ से कोई चीज इसमें ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आप अगर ये आइंदा आएंगे तो हम इनको दफातर में, अगर ये आते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल आए। जिस तरह एक सरकार का सिस्टम होता है कि अगर कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए किसी जगह पे आता है तो प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर जाएगा, फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको लेटर जाता है और फिर वो लोग ऑफिशियली वहां पे जाके जो भी उनका काम होता है, पुलिस, क्योंकि इदारों का काम होता है कोई चीज इन्वेस्टिगेट करनी है, किसी चीज का पता करना है, ये सारी चीजें होती हैं। ये रूटीन की चीज है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नई चीज है, हर जगह होती है। लेकिन
वो कह रहे हैं कि भाई हमें बड़ा तंग किया गया। एक बाकायदा उन्होंने वर्ड यूज किया बदमाशी का, कि आके बदमाशी करते। तो देखें, इस तरह खुदा न खास्ता जो सिचुएशन होती है इसी तरह खराब होती है। बावल नगर का वाकया हो गया, ठीक है, मैंने कहा ना कि आईजी का उसके ऊपर वीडियो आ गया, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हुई। वो जो जिनके साथ या जो कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहता कि कोई एक साइड की गलती होगी, लेकिन जो भी हुआ, पुलिस वालों का वो जो वीडियो है वो बहुत वायरल हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी उसको क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा बहुत मेरे पास इंटरनेट चलता था, मैं केपी में था, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ इंटरनेट बहुत ही बुरा हाल रहा है। पहले बेहतर था, लेकिन अब बहुत ही बुरा हाल है। आप कुछ कहते हैं सिक्योरिटी रीजन है, कोई क्या कहता है, अब मुझे नहीं पता कि मेरा इलाका इस हवाले से बड़ा क्लियर है, लेकिन वहां पे भी इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड थी। 2-3 कंपनीज की अच्छी सर्विस आती थी, मैं ये नहीं कहता सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन वो नहीं हो रहा। अच्छा, वो चीजें हुई। अब इस तरीके से आप अगर कहते हैं वो चीज अभी भी ट्विटर के ऊपर वो मारपीट और वो जो भी था गालम गलोच वो मौजूद है। देखिए, वो अगर हम कहते हैं ना कि ये चीजें सारी नॉर्मल हो जाती है, बटन दबाते अगर खराब होती तो बटन दबाते ही सही हो जाएंगी, नो। फिर ये वाला वाकया एक पंजाब में हुआ, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। अब दोनों, एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ सिविल मतलब पुलिस भी एक लोकल इदारा है, उनकी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। अब उनके दरमियान अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो मतलब ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ ये चीजें जा सकती है। अब मैंने कहा कि हमारी आंखें अगर वैसे तो देखा दोस्तों आपने किस कारण पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में ऐड कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान कभी चाहता ही नहीं है कि वो कुछ डेवलपमेंट करे या अपने देश को आगे लेकर जाए। उनके उसके जो इतने भी नेता है बड़े, वो सिर्फ अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इतनी भी सरकारें ये सब ने IMF से पैसा लिया, डेवलपमेंट ना करके सभी ने अपनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, दूसरे विदेशों में दौरे किए हैं, तो साथ में अपने टूर निकाले हैं सारे, जैसे पूरे परिवार के साथ टूर निकाले हैं, वहाँ से खरीदारी करके या तो अपने देश में अपने ही डेवलपमेंट में खुद की डेवलपमेंट ज़्यादा की है, देश की डेवलपमेंट तो कुछ की नहीं है, वरना यार पाकिस्तान के हालात नहीं होते। तो दोस्तों, न्यूज़ आपकी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी एक नई न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।